तेवर न्यूज़ में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर शाहिद अहमद, जदयू के वरिष्ठ नेता और जनता दल यू बिहार प्रदेश के पूर्व उपाध्यक्ष। प्रोफेसर साहब, आज जो समस्तीपुर में आभार यात्रा निकला है, उसके पीछे क्या मकसद है? पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज मैं पटना से इस आभार रैली में भाग लेने के लिए लोहिया आश्रम समस्तीपुर में पहुंचा हुआ हूं और प्रोग्राम अभी ख़त्म हुआ है। और जो यात्रा है हम लोग ने करके कर्पूरी के जी के मूर्ति के पास टर्मिनेट हुए हैं। अपार गर्मी में भी लोगों ने बड़े पैमाने पर भागीदारी उनकी हुई है हर स्तर से, पूरे ज़िला लेवल पर। और जो यहाँ के संगठन प्रभारी वगैरह हैं वो सब लोग थे, आसमा परवीन वगैरह। उसका मकसद बहुत साफ है कि जातिगत जनगणना को सबसे पहले अगर बिहार में किसी ने इसका आह्वान किया तो उसका नाम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी ने 1989 में जब वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे और ज्ञानी जैल सिंह सदर थे भारत के, उनसे जाके मिले, मेमोरेंडम दिया कि साहब ये जाति गणना का आप अपने यहाँ से केंद्र से इसको लागू करने का प्रयास करें। तो दोनों ने एश्योरेंस दिया। विशेषकर राष्ट्रपति ज्ञानी सिंह ने काफ़ी कहा कि नहीं, एकदम होना चाहिए, हम भी सरकार को अनुशंसा करेंगे। उसके बाद यूपीए फर्स्ट आई, ये आई चली गई। प्रस्ताव देना क्या सोच में भी किसी के नहीं आई। फिर बिहार में 15 साल की 2005 की पहले की सरकार आई। प्रस्ताव तो दूर की बात, किसी के माइंड में भी नहीं आई होगी इस गणना को। लेकिन बिहार का एक लाल मात्र नीतीश कुमार ने इस बात को सोचा, इससे पर भी कैबिनेट डिसीजन लिया। उसके बाद दोनों हाउस से पास कराया, सेंट्रल गवर्नमेंट को पेश किया कि साहब लागू कीजिए। लगे रहे, दोबारा भी किया। तब वहाँ से ये बात आई कि एक स्टेट चाहे तो अपने भी फंड से कर सकता है। तो नीतीश जी अपने जो भी उनका संसाधन है उस पर हिम्मत करके सारे ओपोजिशन को ले करके उसमें जितनी भी पार्टियां हैं सबकी सहमति से ये निर्णय लिया। बैठ करके गहरी लंबी मीटिंग हुई और निर्णय लिया और काम शुरू कर दिया है। तो इसके लिए पार्टी ने एक निर्णय लिया, स्टेट्स ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मिलकर, और प्रदेश अध्यक्ष ने और पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उपेंद्र कुशवाहा जी ने सब मिल के तय किया कि इतने बड़े काम को, इतनी बड़ी जनहित की मांग को, हर आदमी चाहता है कि हम घर में कितने हैं उसकी आबादी को लाने के लिए जो नीतीश जी ने अपनी शुरू से लेकर आज तक पहल की है, उसके लिए पार्टी उनके प्रति आभार प्रकट करने के लिए ये आज पूरे बिहार में या जहाँ जहाँ पार्टी का फरमान गया होगा ये किया गया है, आभार व्यक्त किया गया है। उनको खुशामदीद कहा गया है, उनको मुबारकबाद दिया गया है, उनकी शुभकामना की गई है कि उन्होंने बहुत बड़ी चीज़ अंजाम दी है। वैसे तो बहुत नेता वाहवाही ले रहे हैं, जिनकी वजूद पैदाइश नहीं होगी उससे पहले भी नीतीश कुमार इसकी पहल कर चुका है, जो मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। और इसी संबंध में हम पटना से, संजोग से पटना गए हुए थे, घर से आए हैं भाग लेने के लिए। और हम बहुत भी आपका धन्यवाद देंगे कि आज वो हमारे पार्टी के डिसीज़न को लेके आप हमसे संपर्क कर रहे हैं। बहुत लोगों से आपने संपर्क किया है और ये बातों को समझने की कोशिश की है और अपने चैनल के माध्यम से ज़िला वासियों, बिहार वासियों को मैसेज देने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले 5-6 दिन पहले जो फौज में बहाली को लेकर अग्निपथ जिसे नाम दिया गया है, उस पर जो बवाल हुआ, सड़कें जाम की गई, बस रोकी गई, ट्रेन रोकी गई, कहीं कहीं आगजनी भी हुई, उससे सरकारी संपत्ति का नुकसान भी हुआ। तो ये सरकार फौज की जो नौकरी है उसको 4 साल क्यों कर रही है? इसके पीछे क्या कोई मकसद है या बेरोज़गारी दूर करने का कोई नया फार्मूला है? पहली बात तो ये जानिए कि इसमें सरकार को बाद में रखिए, बॉर्डर की बात होती है। ये बॉर्डर पर जो भी डिसीज़न होता है तीनों आर्मी के हेड करते हैं बैठ के। जिस चीज़ की ज़रूरत बॉर्डर पर होती है
उसको ये तीनों आर्मी डिसाइड करके ऑफिशियल इसको पेपर बना के सरकार को देते हैं। सरकार इससे सहमत होती है। कोई भी डिसीज़न हो, चाहे ये हो या और भी कोई हो, वेपन्स का हो, आर्म्स का हो, कि इतनी और हमको फौज चाहिए, इतने हेलीकॉप्टर चाहिए, जो भी है। बहुत सी बात नहीं बोली जाती है कि ये रणनीति है, इसकी सेक्रेसी है, इसमें खोली नहीं जाती है। तो ये देते हैं और सरकार सहमति होती है और सरकार फंड देती है। तो ये आर्मी की रणनीति है। आर्मी के रणनीति को ये जिसको अंग्रेजी में एक स्ट्रेटजी है आर्मी की, उस स्ट्रेटजी को लेके ठीक है, उन लोगों ने 16 से 19 बरस के लोगों ने जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको ये सोच आई कि साहब हम इसका प्रोटेस्ट करें, और उनके कान में भर दिया गया रिटायरमेंट रिटायरमेंट रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का क्या सवाल पैदा होता है? अगर आप टीचर्स ट्रेनिंग के लिए होते हैं, किसी तरह की भी ट्रेनिंग आप लेते हैं, टीचर ही के ले लीजिए, बीएड बीटी, बहुत तरह की ट्रेनिंग होती है, तो क्या 2 साल 3 साल की ट्रेनिंग होती है, क्या उसके बाद उनको रिटायर माना जाता है? इसलिए कि वो फिर सक्षम होते हैं टीचर बहाली में, उनके लिए क्राइटेरिया है। तो ये क्राइटेरिया बनाया जाए। दुनिया में अभी 16 कंट्री ऐसे हैं जो इसी तरह की आर्मी की बहाली करते हैं, और यहाँ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कंपलसरी नहीं, आपको नहीं जाना मत जाइए। लेकिन चाइना में आप इतने बरस के हो गए, आपको ट्रेनिंग लेना है, और ट्रेनिंग लेके जाइए, दूसरा काम कीजिए। जिस वक्त कोई आप वार में ज़रूरत पड़ेगी तो आपको हर हाल में आना है। वो बाइंडिंग यहाँ नहीं है। अब लोग पढ़ते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, और विरोधी जो आजकल है, जो बेकार बैठा हुआ, उसको कोई काम नहीं है, कोई रचनात्मक सोच नहीं है, तो डिस्ट्रक्टिव उससे करा रहा है। वो मासूम है कि चलो एक बस जला दोगे, गाड़ी जला दो, किसकी क्षति हुई? सारा फंक्शन गाड़ी का ख़त्म हो गया। हम जा रहे हैं, आपका परिवार कहीं जाएगा, बीमार है, इलाज है, सारा चीज़ दरहम बरहम आप करके रख दिया। 800 करोड़ की क्षति हो गई। इससे पहले भी क्षति हुई है, हज़ारों हज़ार में क्षति हुई है, लेकिन वो भी गलत थी, ये भी गलत है। अच्छा, ये बताइए कि आप इसका समर्थन करते हैं कि ये सरकार की या आर्मी की जो नीति है वो ठीक है, इसमें युवाओं को आक्रोशित नहीं होना चाहिए? हम सरकार की बात नहीं है, सरकार तो रहेगी जो फंड किया, लेकिन ये आर्मी का फैसला है कि ये इस तरह की स्टैंडिंग हम ट्रेंड करके रखेंगे, लेकिन कंपलसरी नहीं है। जो भाग लेंगे लेंगे, नहीं लेंगे हम उनको इतना पैसा देंगे, रिटायरमेंट के उनको लगभग सब मिला के, तो उसका वर्ड रिटायरमेंट नहीं है। ये विरोधी ने जोड़ दिया रिटायरमेंट क्या होगा, आप 19 बरस में शादी नहीं होगी क्या? ये तो आपको बना के रखा जा रहा है। आपका अब जितनी भी बहाली होगी इसी माध्यम से होगी जो स्कीम बनाई गई है। और आपको स्टेट पॉलिटिक्स में ज़रूरत होगी, जहाँ ज़रूरत होगी पहला आपको ही प्राथमिकता दी जाएगी। ये सारे फैसला हो चुका है, जिसको फिर आर्मी के अफसर कह रहे हैं। आर्मी के सारे अफसर फंक्शन में जो हैं, रिटायर हैं, वो सब बता रहे हैं कि देश हित में है। आप पहले देश हित में सोचिए। ये आर्मी की डिसीजन है, सरकार का डिसीजन नहीं है। अभी हमारे साथ थे प्रोफेसर शाहिद अहमद, वरिष्ठ जदयू नेता और पूर्व उपाध्यक्ष जनता दल यू बिहार प्रदेश। इन्होंने बहुत सख्ती से कहा कि ये अग्निपथ है, इस सरकार की नीति नहीं, आर्मी की नीति है, और इसका हम लोगों को समर्थन करना चाहिए, नौजवानों को ट्रेंड होना चाहिए। दूसरी बात कि जनगणना पर जो नीतीश कुमार का फैसला है, उस पर जो आभार यात्रा निकली है, उसी आभार यात्रा में ये शामिल होने के लिए पटना से आए थे और हमारे साथ बातचीत की। प्रोफेसर शाहिद साहब, इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका भी बहुत बहुत, आपके चैनल का, जो ज़िला का नोटिस चैनल है, ज़िला में छाया हुआ पूरे बिहार में चर्चा में है, उसका भी शुक्रिया।